हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सल प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, 9 समान गेंदों को 4 बक्सों में बांटने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि कोई भी बक्सा खाली ना रहे और प्रत्येक बक्सा इतना बड़ा हो कि उसमें सभी गेंदें समा सके। तो बताइए, गेंदें कितनी है? 9 गेंदें हैं, उन्हें 4 बक्सों में बांटना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास गेंद कितनी है? 9 गेंदें हैं। अब बक्से कितने हैं हमारे पास? हैं 4 बक्से हैं। 1, 2, 3 और 4। अब इन 9 गेंदों को इन बक्सों में हमें बांटना है। अब कोई बक्सा खाली नहीं रहना चाहिए। तो हमारे पास जो गेंदें हैं, टोटल गेंद कितनी है? तो 9 है। तो एन का मान कितना हो गया? 9। और बक्सों में बांटना कितने में है? 4 में। तो आर का मान कितना हो जाता है यहाँ? 4 हो जाता है। अब कोई बक्सा खाली नहीं रहना चाहिए, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन माइनस के 1 सी आर माइनस के 1। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास है? तो हमारे पास ये 9 है। 9 में से एक घटा देंगे सी। अब यहाँ पर देखिए आर का मान क्या है? 4। 4 में से एक चला जाता है, तो यहाँ आ जाता है 8 सी 3 हो जाता है। इसको हम खोल लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 8 फैक्टोरियल। अब 8 में से 3 जाएगा तो 5 फैक्टोरियल और गुणा 3 फैक्टोरियल। अब बताइएगा, 8 को हम कितना लिख सकते हैं? 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। अब देखिए 5 से 5 कट जाता है। अब 3 फैक्टोरियल को हम कितना लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। तो नीचे क्या आ जाता है? 6। और 6 से 6 कट जाता है, तो कितना आएगा? 8 सत्ते 56 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाता है? 56, 56 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता चुना जाता है और उस पत्ते के बदले बिना एक नया पत्ता चुना जाता है। इसका मतलब पत्ता वापस नहीं रखा जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहला पत्ता इक्का हो और दूसरा पत्ता राजा हो। तो बताइएगा, कितने पत्ते होते हैं? गड्डी में 52 पत्ते हैं। अब उसमें से इक्के कितने होते हैं? तो आप क्या जानते हैं, गड्डी में इक्के की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और राजा भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब उसने कहा पहला जो पत्ता चुना जाए वह इक्का हो। तो बताइएगा, इक्का कोई सा भी हो सकता है। तो इसका मतलब इक्के कितने होते हैं? 4। तो 4 तरीके से पत्ता निकाला जा सकता है। टोटल गड्डी कितनी है? 52 की। अब एक बात बताइएगा, फिर कहा कि दूसरा पत्ता राजा हो, तो राजा भी कितने होते हैं? 4। तो कोई सा भी राजा आ सकता है, तो 4 तरीके से पत्ता निकाला जा सकता है यहाँ पर। लेकिन पत्ते कितने रहे होंगे यहाँ पर? 51, क्योंकि एक पत्ता पहले निकाला जा चुका है, वह बदला नहीं गया था। तो कितने आ जाता है यहाँ पर? 4/52 गुणा 4/51, ये इसका आंसर हो जाता है। तो आप कह सकते हैं ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, ए बी सी डी कोई वर्ग है। तो हमारे पास एक वर्ग दिया है। तो यहाँ पर एक वर्ग दिया है, ए है, बी है, सी है और डी है। आगे कहता है ए बी और सी डी पर एक बिंदु है। तो ए बी पर भी एक बिंदु है, पॉइंट से यहाँ पर देखिएगा। ए बी पर क्या है? एक पॉइंट है। और सी डी पर भी एक पॉइंट है। कहता है बी सी और डी ए पर 2 पॉइंट्स हैं। तो बी सी पर भी 2 पॉइंट है और यहाँ पर भी कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट हैं। तो बताइएगा टोटल बिंदु कितने हो चुके हैं? कुल पॉइंट्स जो हो चुके हैं वह कितने हो चुके हैं? 6। कितने? 6। तो वो कहता है इन 6 बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को शीर्ष लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो त्रिभुज बनाने के लिए कितने बिंदु होने चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं 3 बिंदु होने चाहिए। 3 बिंदु होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं एन का मान कितना है यहाँ पर? 6 है। और आर का मान कितना है? 3। एन सी आर लगा लेंगे। तो अब बताइएगा टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 6। और कितने लेकर त्रिभुज बनाए जाते हैं? 3 को लेकर त्रिभुज बनाए जाते हैं। अब इसको हम देखिएगा खोल लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आता है? 6 फैक्टोरियल आता है। बटे 6 में से 3 गए तो 3 फैक्टोरियल यहाँ जाएगा और यहाँ भी 3 फैक्टोरियल आ जाता है।
तो बताइए 6 फैक्टोरियल की वैल्यू याद है तो आप कह सकते हैं कितना आएगा, 720 होगा। इसी प्रकार से 3 फैक्टोरियल का 6 होती है और यहाँ भी 6 हो जाती है। तो बताइए ऊपर कितना आएगा, 720 हो जाता है और नीचे 6 छंग 36। इससे इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 20। इसका मतलब कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, 20 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शतरंज के एक टूर्नामेंट में 150 खिलाड़ी होते हैं। जब देखिए जब भी कोई खिलाड़ी मैच हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। यह निश्चित किया गया है कोई भी मैच ड्रा नहीं होता है। तो पूरे टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाते हैं। तो बताइएगा खिलाड़ी कितने हैं, 150 खिलाड़ी हैं। और उसने कहा कोई भी यदि खिलाड़ी कोई भी मैच देखिए खिलाड़ी मैच हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं और कोई मैच ड्रा नहीं हुआ है तो उसने पूछा है तो पूरे टूर्नामेंट में कितने मैच खेले गए। तो आप बताइएगा n-1, क्योंकि लास्ट वाला एक खिलाड़ी बचेगा, वह किसी से मैच नहीं खेल सकता क्योंकि मैच होने के लिए मिनिमम कंपेयर होनी चाहिए। तो n-1 हो जाता है यहाँ पर। तो n-1 होना इसका मतलब वहां पर मैच कितने हुए होंगे, 150, क्योंकि एक तो बिनर ही होगा। तो 150 - 1 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना होगा, 149 मैच खेले गए, क्योंकि जब लास्ट में एक खिलाड़ी बचेगा वही तो विनर होगा। तो वह किसी विनर होगा तो हम कह सकते हैं वहाँ मैच कितने होंगे, यहाँ पर 149 होने चाहिए और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलाहाबाद के अक्षरों के क्रम परिवर्तन कीजिएगा। संख्या बताइए, क्रम परिवर्तन की संख्या बतानी है। तो हम जानते हैं ALLAHABD इलाहाबाद है। तो बताइएगा टोटल इसमें कितने हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अक्षर है। लेकिन यहाँ पर ए कितनी बार आता है, 1 2 3 बार 4 बार। ए कितनी बार आया है, 4 बार। तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एल कितनी बार है, तो आप कहेंगे 2 बार है। एल कितनी बार है, 2 बार है। कोई और अक्षर तो रिपीट नहीं करता है तो आप कह सकते हैं ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में इसी प्रकार से दे रखा है। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई कितना, 4 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंक 0 1 4 5 7 का प्रयोग न करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो बताइएगा हमें किस अंक का प्रयोग नहीं करना है। तो अंक 0 का, 1 का, 4 का, 5 का और 7 का, इनका हमको क्या नहीं करना है, इनका प्रयोग नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है। तो बताइएगा जब इन अंकों का प्रयोग नहीं करना है तो किन अंकों का प्रयोग करना है। तो आप जानते हैं अंक तो 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं। तो बताइए यहाँ पर 2 अंक का प्रयोग करना है, फिर 3 का क्योंकि 4 इसमें है, 5 का नहीं करना है, 6 7 का नहीं, 8 और 9, इन अंकों का प्रयोग करना है। तो इनका हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। और कितने अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो बताइए 3 प्लेस बना लेते हैं हम। इसका मतलब इस प्लेस पर कितने अंक आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। तो इसी स्थान पर अंक कितने तरीके से रखे जा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5 तरीकों से रखे जा सकते हैं। लेकिन जो अंक यहाँ आ चुका है तो वह यहाँ तो नहीं आएगा, तो यहाँ कितने तरीकों से रखे जा सकते हैं, 4 तरीकों से और यहाँ पर 3 तरीकों से। तो बताइएगा तो हम कह सकते हैं 5 चौक 20, 20 तिया 60। इसका मतलब इन अंकों से 3 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है, 60 संख्या बनाई जा सकती है और यही हमसे पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक डिब्बे में 4 लाल 5 काली और 6 हरी गेंदें हैं। तो एक डिब्बे में 4 तो क्या है, उसमें लाल गेंद है और 5 काली गेंद है और 6 हरी गेंद है। आगे उसने कहा 3 गेंदें निकाली जाती हैं तो इसकी प्रायिकता क्या है, सभी गेंदें एक ही रंग की हों। तो बताइएगा सभी गेंदें किसकी होनी चाहिए, एक ही रंग की होनी चाहिए। तो अब एक बात बताओ, कितनी गेंद निकाली जाती हैं, 3 गेंद निकाली जाती हैं। तो 3 दिखेगा तो हम कह सकते हैं तीनों की तीनों लाल हों तो 4 3 3, या
तीनों की तीनों काली हो 5C3, या 6 में से तीनों क्या हो, हरी हो, तो या बीच में आता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हम जानते हैं यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4C3 प्लस 5C3 प्लस 6C3 प्लस, और टोटल कितनी गेंद थी, तो बताइएगा 15 गेंद थी, और 15 में से कितनी निकाली जाती हैं, 3 निकाली जाती हैं। अब इनको हम देखेगा सोल्व कर लेते हैं। तो बताओ 4C3 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, तो यहाँ 4 हो जाता है। अब 5C3 है, तो 5C3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 फैक्टोरियल, और 5 में से 2 जाएंगे, 3 जाएंगे तो 2 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल आएगा। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 120, और नीचे यहाँ पर 2 आ जाता है, यहाँ इसका मान 6 हो जाता है। तो जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो इसका मान कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। अब देखिएगा आगे निकालते हैं 6C3, तो ये कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल आ जाता है। 6 में से 3 गए तो 3 फैक्टोरियल, और गुणा यहाँ पर 3 फैक्टोरियल आ जाता है। तो इसका मान कितना होता है, 720 हो जाता है, बटे यहाँ 6, और यहाँ भी 6 हो जाता है। इसका मान कितना होगा, 20 हो जाता है। तो टोटल आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, इसका मान 4 था, प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी, 10 थी, और प्लस इसका मान 20 है, और बटे हम 5C3 का मान निकाल लेते हैं, तो सॉरी 15C3, तो ऊपर कितना आएगा, 15 फैक्टोरियल, अब 15 में से 3 गया तो 12 फैक्टोरियल, और गुणा 3 फैक्टोरियल। तो हम जानते हैं 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 12 फैक्टोरियल नीचे डिवाइड करता है, 12 से 12 कट जाता है, इसका मान कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए 6 से हम देखिए डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करिए, 3 दूनी 6 होता है, 3 पंजे 15 होता है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो टोटल आती है वह कितनी आ जाती है, यहाँ पर देखिएगा 5 सत्ते 35, और गुणा 13 हो जाता है। तो 13 पंजे 65 होता है, 6 कैरी होगा। अब 13 तिया 39, 39 में हम 6 जोड़ लें तो कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। तो नीचे टोटल कितना आएगा, 455 होगा। अब एक बात बताओ, जैसे हम ऊपर जोड़ते हैं तो ऊपर वैल्यू कितनी आ जाती है, तो 20, 30 और 30 और 4 34 हो जाता है, बटे 455, ये इसका आंसर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करेंगे तो बड़ा आसान सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बैग में 5 लाल गेंद है और 4 हरी गेंद है। तो एक बैग में बताइए 5 तो क्या है, लाल गेंद है, और 4 क्या है, हरी गेंद है। उसने कहा उसकी प्रायिकता क्या है, दोनों गेंदों का रंग एक सा हो। तो बताइएगा या तो वह गेंद क्या होंगी, दोनों की दोनों क्या गेंद होंगी, तो उसने कहा लाल हो तो 5C2 होगी, या दोनों की दोनों गेंदें क्या हो, हरी हो, तो 4C2 हो जाती है। अब एक बात बताइएगा, जहां बीच में या आता है तो प्लस में आता है, और टोटल गेंद कितनी है, तो आप कहेंगे टोटल गेंद 9 है, तो 9C2 हो जाता है। आप फैक्टोरियल खोल लेते हैं, देखिए यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। हम जानते हैं इसका मान कितना होता है, 120 होता है। नीचे 3 फैक्टोरियल का मान 6 होगा, और यहाँ पर 2 हो जाता है। जैसे डिवाइड करते हैं इसका मान कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। और 4C2 का वैल्यू जो निकालते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल, और यहाँ 2 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 24 होता है, और नीचे कितना आ जाएगा, 4। इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 6 हो जाती है। इसी प्रकार से 9C2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आता है, 9 फैक्टोरियल, यहाँ 7 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। तो बताइएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। 7 से 7 कट जाता है, इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36 हो जाता है। इसका मान कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, तो 5C2 की वैल्यू थी 10 थी, और इसका मान कितना था हमारे पास, 6 था, और डिवाइड बाई कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। ऊपर कितना होगा, 16 होगा, और नीचे कितना हो जाता है, 36 हो जाता है।
तो 4 से इसको डिवाइड करिएगा, 4 चौक 16 होगा, 4 नम 36 होगा। तो हम कह सकते हैं कितना मान होगा, 4/9 इसका सही आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं, ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जन्मे शिशु में लड़के होने की संभावना, देखिएगा हम जानते हैं उसने कहा लड़का होने की, तो यहाँ क्या कह दीजिए बॉयज होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है उसने, तो 0.52, और लड़की होने की संभावना जो है इसकी प्रायिकता दे रखी है 0.48। आगे कहता है यदि आपके दो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तो क्या संभावना है कि दोनों लड़कियां हैं। तो बताइएगा लड़की होने की प्रायिकता कितनी है, 0.48, तो दूसरी भी लड़की है 0.48 है। अब दोनों का क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाता है, 48 का स्क्वायर आ जाता है। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, 8 का 64 हो जाता है, और यहाँ पर कितना आएगा 16, 32 दूनी कितना हो जाता है 64 हो जाता है। तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 0, और यहाँ पर कितना आ जाता है 3, और यहाँ 2 हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, और यहाँ था पॉइंट, तो पॉइंट कितना आएगा 0.2304, इतनी संभावना होगी कि दोनों लड़कियां हों। तो ये क्या जाता है, इसकी प्रायिकता आ जाती है, और ये हमसे पूछा गया था। तो कितना आंसर आ जाता है यहाँ पर 0.2304। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बैग में 3 हरी, 5 काली और 4 भूरी गेंद है। तो 3 हरी है, उसने कहा 5 क्या है इसमें, काली ही गेंद है, और 4 क्या है इसमें, भूरी गेंद है। अब कहता है 3 गेंदें यहां से निकाली जाती हैं। कितनी गेंद निकाली जाती हैं, 3 गेंदें निकाली जाती हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदों में अलग अलग रंग की गेंदें हों। तो अलग अलग रंग की गेंदें होनी चाहिए। तो अब एक बात बताओ, कितनी गेंद निकाली जाती हैं, 3 गेंद। तो आप कहेंगे एक गेंद तो हरी होगी, 5C1 गुणा 3C1, और 5C1 गुणा 4C1, क्योंकि अलग अलग गेंदें होंगी, 3 गेंद निकाली जाती हैं, तो कहेंगे तीनों कलर की गेंद होंगी। अब आगे बताइएगा, और टोटल गेंद कितनी थी हमारे पास, तो आप कहेंगे 9, और 9 और 3 12 होती हैं, तो 12 में से कितनी गेंद निकाली गई, 3 निकाली गई हैं। तो हम जानते हैं इसका मान कितना होगा, 3 होगा, इसका मान कितना होगा, 5 होगा, और इसका मान कितना होगा, 4 होगा। इसको हम देखिए सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं NC1 का मान कितना होता है, n होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ n की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है। इसी प्रकार से हम सोल्व करते हैं 12C3, तो ऊपर क्या आएगा 12 फैक्टोरियल, और नीचे कितना आ जाता है, देखिए 12 में से 3 गया, तो 9 फैक्टोरियल गुणा यहाँ पर कितना आ जाता है, 3 फैक्टोरियल आ जाता है। तब एक बात बताइएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल, और गुणा 3 फैक्टोरियल। 9 से 9 कट जाता है, तो यहाँ क्या आता है 12 गुणा 11 गुणा 10, और डिवाइड बाई 6, 6 दूनी 12 हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू आती है 20 गुणा 11, तो हम लिख सकते हैं 220। तो नीचे कितना आएगा, 220 आएगा। अब 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो आप जानते हैं 5 चौक 20, और 5 चौक 20 होगा, इससे इसे डिवाइड करिए 11 आ जाता है। तो यहाँ पर प्रॉपर 3 आएगा, और नीचे 11 आ जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो बताइएगा कितना होगा, 3/11 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 पुरुष और 3 महिलाओं को इस प्रकार बैठाया जाना है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ न बैठें और 2 पुरुष एक साथ न बैठें। तो ऐसे तरीकों की संख्या ज्ञात करिए जिनमें से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए 5 पुरुष हैं तो 5 फैक्टोरियल गुणा 3 महिलाएं हैं तो 3 फैक्टोरियल। हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है, और यहाँ इसका मान कितना होता है, 6 होता है। तो 12 की 6 से गुणा करते हैं, 12 सत्ते 12 छक 72 होता है, तो 720 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बैग में 5 लाल,
और 7 सफेद गेंद है। तो बताइएगा, एक बैग है जिसमें 5 तो क्या है, लाल गेंद है और 7 क्या है, सफेद गेंद है। आगे उसने कहा 4 गेंदें एक एक करके निकाली जाती हैं और प्रतिस्थापित नहीं की जाती। इसका मतलब निकालने के बाद दोबारा वापस नहीं रखी जाती हैं। कहता है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वैकल्पिक रूप से वह भिन्न भिन्न रंगों की हो। तो अब एक बात बताओ, बड़ा आसान सवाल है। देखिएगा, उसने कहा वैकल्पिक रूप से होनी चाहिए, इसका मतलब पहली लाल हो तो दूसरी सफेद हो, या पहली सफेद हो तो दूसरी लाल हो। तो हम कहते हैं, देखिएगा, पहली गेंद कितनी मान ली हमने कि पहली गेंद जो निकाली गई लाल निकाली गई है, तो लाल निकली पहली गेंद। तो आप कहेंगे अगली गेंद क्या होनी चाहिए, क्योंकि गेंद निकाली जाती है 4, तो अगली गेंद क्या होनी चाहिए, सफेद, तो सफेद 7C1 होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, फिर उसने कहा देखिएगा, तो बची कितनी है लाल, फिर तो लाल बची होंगी 4, 4C1 होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर कितनी बची होंगी, तो आप कह सकते हैं 6C1 होगा, क्योंकि गेंद निकाली जाती है। अब एक बात बताओ, इसी प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, टोटल गेंद कितनी थी, 12 थी, तो 12C1। फिर जब ये निकली होगी तो कितनी रह गई होगी, 11C1। और यहाँ पर जब ये निकली होगी तो आप कह सकते हैं 10C1। और इसी के अनुसार यहाँ पर कितनी हुई होंगी, तो आप यहाँ कह सकते हैं 9C1। आपने कहा ये तो कंडीशन तब थी जब पहली गेंद लाल हो, तो आप कहेंगे या ऐसा भी तो हो सकता है पहली गेंद सफेद हो। तो सफेद होने के लिए देखिए सब 7C1 बटे नीचे कितना आएगा, यहाँ पर 12C1 गुणा। अब देखिए अगली लाल होगी तो 5C1, लेकिन गेंद कितनी रह गई है, 11, क्योंकि प्रतिस्थापित नहीं की जाती हैं। फिर यहाँ पर देखिए सफेद कितनी रह गई, 6C1, तो यहाँ आएगा 10C1 और यहाँ पर आ जाता है, अब बताओ 4C1 और बट्टे कितना हो जाता है, 9C1। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए, या तो इस कंडीशन से निकलेगी या इस कंडीशन से निकलेगी। तो अब आगे देखिएगा, अब सिंपल सी गुणा भाग है यहाँ पर, तो 5C1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5 बटे, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, गुणा, तो यहाँ कितना आ जाता है, 7/11 हो जाता है। इसी प्रकार से 4/10 हो जाता है, और यहाँ पर 3 बटे, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाता है, 6/9 हो जाता है। प्लस, या का मतलब प्लस होता है, तो यहाँ 7 बटे कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, गुणा, तो यहाँ 5/11 हो जाता है, गुणा 6/10 हो जाता है, और 4 यहाँ पर 9 हो जाता है। अब देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 तिया 12 होता है, और 3 दूनी 6 होता है। अब 5 दूनी 10 होता है, और 2 से ये कट जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ कितना बचेगा, तो हम कह सकते हैं ऊपर 7 बचेगा और नीचे बचेगा 99। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, हम जानते हैं 6 दूनी 12 होता है। अब 2 से इसे काट दीजिएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 2 बार, और 5 दूनी 10 होगा, और यह भी कट जाता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 7/99 होगा। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ऊपर क्या आ जाता है, 14 और बट्टे 99, क्योंकि एलसीएम सेम है, तो हम ये कह सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा, 14/99 इसका सही आंसर हो जाता है। सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे तो बड़ा आसान है, सवाल किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लीनियर शब्द के सभी अक्षर का प्रयोग करने पर ऐसे कितने शब्द हैं जो स्वर से शुरू होते हैं लेकिन व्यंजन पर खत्म होते हैं। तो हमारे पास एक शब्द दिया है लीनियर, LINEAR, ये लीनियर शब्द है। अब इन शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो शुरुआत में तो स्वर आए और अंत में व्यंजन आए। तो अब बताइएगा लीनियर में कितने अक्षर थे, तो 6 थे, तो 6 प्लेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब उसने कहा इस शब्द के शुरुआत में तो क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं वोवेल आना चाहिए, तो वोवेल्स कितने थे इस शब्द में, तो आप कहेंगे आई है, ई है और ए है। बाकी क्या होंगे, इसमें व्यंजन होंगे, तो एल है और एन है और यहाँ आर है। तो अब एक बात बताइएगा, व्यंजन अंत में आना चाहिए और स्वर शुरुआत में आना चाहिए। तो बताइएगा 3 है हमारे पास,
तो यहाँ पर तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अक्षर कितने तरीकों से रखा जा सकता है? 3 तरीकों से रखा जा सकता है। रखा एक ही जाएगा, रखा एक जाएगा, लेकिन कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। और यहाँ भी कितने तरीकों से रखा जा सकता है? 3। रखा एक ही जाएगा, लेकिन तरीके कितने होंगे उसके? या तो एल आ सकता है, या एन आ सकता है, या आर आ सकता है। और यहाँ पर या तो आई आ सकता है, ई आ सकता है, ए आ सकता है, मतलब आएगा तो एक ही, एक बार में। तो बताइएगा यहाँ पर कितने तरीकों से रखे जा सकते हैं? तो आप कहेंगे 4 तरीकों से, क्योंकि टोटल अक्षर कितने थे? 6। 6 में से एक यहाँ आ चुका है, यहाँ एक यहाँ आ चुका है, तो बाकी तो यहाँ 4 तरीकों से रखा जा सकता है। और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1 तरीकों से। तो टोटल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए कितना आ जाता है, 3 तिया 9 हो जाता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा? 9। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कह सकते हैं 24 होती है। तो 9 की गुणा किससे कर दें हम? 24 से। तो 9 चौक 36 होता है, 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ते हैं 21 हो जाता है। तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 216 शब्द बनाए जा सकते हैं। और इस शब्द की खास बात क्या होगी? शुरुआत तो कौन करेगा? स्वर करेगा। और अंत में कौन सा अक्षर होगा? व्यंजन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक परीक्षा में रीजनिंग, गणित और अंग्रेजी नामक 3 खंड होते हैं। तब एक परीक्षा हुई है जिसमें रीजनिंग है और मैथ्स है, और यहाँ पर क्या है? इंग्लिश है। आगे उसने कहा रीजनिंग भाग में 4 प्रश्न है, तो रीजनिंग में कितने हैं? 4 क्वेश्चन है। आगे उसने कहा गणित में कितने क्वेश्चन है? तो उसने कहा 5 क्वेश्चन है। आगे कहा है इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वह कितने हैं? 6 क्वेश्चन है। यदि प्रश्नों की सूची से 3 प्रश्न चुने जाते हैं तो क्या संभावना है कि वह सभी गणित के हों? तो अब इसमें से 3 चुने जाते हैं, तो वह तीनों की तीनों गणित के हों, इसकी संभावना पूछिए। तो गणित में प्रश्न कितने हैं? 5 है। तो 5C3। तो गणित में चुने जाने की देखिए क्या कंडीशन होंगी? 5C3। अब टोटल कितने क्वेश्चन थे? तो आप कहेंगे 15 है। 15 और C3, 15 में से 3 ही तो चुने गए। तो टोटल कंडीशन ये है, और चुने जाने की कंडीशन कितनी होगी? 5C3 होगी। फेवरेबल कंडीशन और टोटल कंडीशन। तो अब एक बात बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल बटे, अब इसका मान क्या होगा? यहाँ पर 5 में से 3 गए तो 2 फैक्टोरियल, और गुणा यहाँ पर आ जाता है 3 फैक्टोरियल। नीचे कितना आ जाता है? 15 फैक्टोरियल। और यहाँ पर जो आएगा कितना होगा? यहाँ पर 12 फैक्टोरियल, और गुणा 3 फैक्टोरियल। अब देखिएगा कुछ तो वैल्यू ऐसी कट जाती है, या तो आप ऊपर वाले की वैल्यू निकाल लो आप। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। तो आप जानते हैं 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120 होती है। और यहाँ 2, और यहाँ कितना आ जाता है? 6। और जब इससे डिवाइड करते हैं तो कितना मान आ जाता है? 10 आ जाता है। अब नीचे वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आप कहेंगे 15 गुणा 14 गुणा 13 और गुणा 12 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट जाता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6। अब 6 से देखिए 3 से डिवाइड करिए, 3 पंजे 15 होता है, और 3 दूनी 6 होता है। यहाँ कितना आएगा? 7 आ जाता है। 7 पंजे 35 और गुणा 13। तो नीचे वाले की वैल्यू कितनी हो जाती है? तो आप निकालनी है प्रॉपर। ऊपर का मान कितना है? तो ऊपर की वैल्यू है 10 है, और नीचे की वैल्यू कितनी है? 35 गुणा 13 है। 5 से डिवाइड करिए, 5 सत्ते 35 होता है, और 5 दूनी 10 हो जाता है। ऊपर कितना मान आएगा? 2 आएगा। और 13 सत्ते क्या होता है? 91 होता है। तो हम कह सकते हैं कितना आंसर होना चाहिए? 2/91 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक बैग में 5 लाल टोपियां, 3 नीली टोपियां और 3 पीली टोपियां। तो 5 तो क्या है? इसमें लाल है, और 4 क्या है? नीली टोपी है, और 3 क्या है? पीली टोपियां। आगे कहता है और 2 हरी हैं। अब उसने कहा यदि 3 टोपियां चुनी जाती हैं तो इसकी क्या संभावना है कि 2 लाल हो और 1 हरी हो? तो बताइए, कंडीशन दे रखी है 2 तो लाल होनी चाहिए। तो लाल कितनी है? तो आप कहेंगे 5 है। तो 5 में से 2 तो लाल को चुनना है।
अब एक बात बताओ, उसने कहा एक हरी है तो हरी टोटल कितनी थी, तो 2 थी, और 2 में से किसको चुनना है, एक को चुनना है, तो 3 चुनी जा चुकी हैं, टोटल कितनी थी, तो आप कहेंगे 9, और 9 और 3 कितना होता है 12, 12 और 2 कितना हो जाता है यहाँ पर 14 हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, 14 में से कितना चुना गया है, 3 को चुना गया है। तो अब एक बात बताओ, इसका 5 फैक्टोरियल, इसको हम जब खोलते हैं तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और गुणा 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 120, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 120 होता है। तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ 2 आएगा, और इससे हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 10 आ जाती है। इसी प्रकार से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 14C3। तो 14C3 की वैल्यू जो होगी यहाँ पर कितनी होगी 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ पर 11 फैक्टोरियल और गुणा 3 फैक्टोरियल। तो देखिएगा ऊपर कितना आ जाता है, तो 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 फैक्टोरियल और बटे 11 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। इससे 11 से 11 कट जाता है, इसका मान कितना होगा 6 होगा, और 6 दूनी 12 हो जाता है। तो आप बताइए टोटल ऊपर कितना आ जाता है, इसका मान 10 होगा, गुणा इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, और नीचे कितना आ जाता है देखिएगा 28 गुणा 13 आ जाता है। तो हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 14 आ जाता है। फिर इसको हम इससे डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा और यहाँ 5 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ऊपर कितना आएगा 5 और नीचे कितना आ जाता है 91। तो 5/91 इसका सही आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ये इसका सही प्रॉपर आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शब्द के अक्षर को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि यह टी अक्षर से शुरू हो और ऐसे प्रत्येक अक्षर ठीक एक बार आए। तो अब बताइएगा, हमारे पास शब्द दिया है तो ए बी आर आई डी जी एम ई एन और टी दिया है। तो बताइए इस शब्द में अक्षर कितने हैं, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हैं। तो हम 10 प्लेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना लिए। अब उसने कहा टी शुरुआत करे, तो इसका मतलब यहाँ पर टी आना ही आना है, तो ये फिक्स है। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो एक ही अक्षर रखा गया है तो यहाँ तो एक आएगा। अब बचे कितने हैं आप 9, तो आप कहेंगे इस स्थान पर 9 तरीके से रखा जा सकता है अक्षर, तो कोई सा भी आ सकता है, 9 तरीके से आ सकता है। यहाँ पर कितने तरीके से आ सकता है 8 तरीकों से, यहाँ पर 7 तरीकों से, और यहाँ पर कितना 6, और इसी प्रकार से यहाँ 5, और यहाँ कितना आएगा 4 तरीकों से, यहाँ पर 3, यहाँ 2 और यहाँ पर 1 तरीकों से रखा जा सकता है। क्योंकि जो अक्षर यहाँ पर आ चुका वो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर तो फिक्स था। तो बताइए 1 से लेकर कहाँ तक की गुणा है 9 तक की गुणा है। तो 1 से लेकर 9 तक की गुणा को हम क्या लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 9 फैक्टोरियल इसका आंसर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिएगा, शब्द के सभी अक्षर का एक एक बार प्रयोग करके कितनी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं ताकि स्वर हमेशा एक साथ आए। तो बताइए हमारे पास शब्द दिया है डी ए यू जी एच टी ई आर। तो हमारे पास शब्द है, डॉटर दिया है। अब उसने कहा है स्वर सदा एक साथ आना चाहिए, तो इसमें स्वर कौन सा है, ए है, यू है, ई है। तो बताइएगा ए यू और ई ये एक साथ आने चाहिए, जहां भी रखे जाएंगे एक साथ रखे जाएंगे। तो बताइएगा जब ये एक साथ आएंगे तो बचे शब्द कौन, अक्षर कौन से हैं, डी है, जी है, एच है, टी है और आर है। तो जहां भी इसको रखा जाएगा एक साथ रखा जाएगा, ठाकर एक साथ रखा जाएगा, तो इसे हम एक वैल्यू मानेंगे। तो यहाँ पर 2 होगा इसका मान, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा कितना फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। लेकिन ये आगे पीछे तो रखे जा सकते हैं, क्योंकि कभी ए रखा जाएगा आगे, कभी यू रखा जाएगा, कभी ई रखा जाएगा, तो इसको कितना तरीके से रखा जा सकता है 3 फैक्टोरियल से। अब एक बात बताओ, इसमें कोई अक्षर 2 बार तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 बार कोई तो आया नहीं है। तो इसको ही हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाता है। तो अब देखिएगा 6 फैक्टोरियल कितना लिख सकते हैं 720, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम गुणा करते हैं 0 6 दूनी 12 होता है, 6 सत्ते 42 तक 43 होता है।
कितनी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं? तो 4320, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 52 पत्तों की एक गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या है? या तो दोनों काले हों या दोनों गुलाम। तो अब एक बात बताइएगा, कितने पत्ते? 52 पत्ते। और उनमें से कितने पत्ते निकाले जाते हैं? 2 पत्ते निकाले जाते हैं। या तो वह काले हों, तो आप जानते हैं गड्डी में काले पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। और उसने कहा गुलाम। अब एक बात बताओ, गुलाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब उसने कहा या तो काले हों, तो आप कहेंगे 26 C2, या तो टोटल कितने थे? 52 C2। हम यहां लिख सकते हैं 52 C2। अब या है, तो या का मतलब आप जानते हैं प्लस होता है। या तो वह क्या होने चाहिए? गुलाम होने, तो गुलाम कितने होंगे? 4C2। और यहाँ कितना आएगा? 52C2। अब देखिएगा, जो काले पत्ते हैं तो काले में भी तो गुलाम 2 जा चुके होंगे, तो हम कह सकते हैं इनमें से, क्योंकि इसके अंदर 2 गुलाम आ चुके हैं, काले में 2 गुलाम आ चुके हैं, तो 4 लोग तो 2 इसके अंदर ज्यादा हो जाएंगे, तो 2 निकाल दो, तो आप कह सकते हैं 2C2 बटे 52C2, ऐसा हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, इसे प्रॉपर सोल्व करना है तो 26C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 26C2, तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या आएगा? 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 24 फैक्टोरियल और गुणा 2 फैक्टोरियल। तो एक बात बताओ, ऊपर कितना हो जाता है? 26 गुणा 25 गुणा 24 फैक्टोरियल, और 24 फैक्टोरियल से 24 फैक्टोरियल कट जाता है, और गुणा 2 फैक्टोरियल। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 13 गुणा 25 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम 52C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 52C2 की वैल्यू जब निकालते हैं तो यहाँ कितना आएगा? 52 फैक्टोरियल और बटे यहाँ पर 50 फैक्टोरियल। कितना आएगा? 50 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? 52 गुणा 51, और 50 से 50 कट जाएगा, नीचे 2 आ जाता है, 2 से भाग करिए, 26 होगा। तो हम यहाँ गुणा कर लेते हैं, 26 गुणा 51, क्योंकि सब में यही है। तो 26 और 51 की जब गुणा करते हैं, 6 5 छंग 30 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ कितना आएगा? 102। तो 6 2 3 1 हो जाता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1326 हो जाती है। अब एक बात बताओ, जब हम इसको सोल्व करते हैं, यहां से देखिएगा, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 26C2 की वैल्यू। हम 4C2 की वैल्यू और निकाल लीजिएगा। तो 4C2 की वैल्यू हम जानते हैं 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। इसका मान क्या होगा? 24 होगा। नीचे क्या आएगा? 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 6 आ जाती है। तो बताओ 26C2 की वैल्यू कितनी थी? तो हम गुणा कर लेते हैं, 13 की गुणा, यहाँ किससे? 25 से गुणा कर लें। 13 पंजे 65 होता है, 6 और 13 दूनी 26। अब 26 में हम 6 जोड़ दें तो कितना आएगा? 325। तो 26C2 की वैल्यू कितनी आएगी? 325, और बट्टे यहाँ पर कितना आ जाता है? 1326, प्लस यहाँ वैल्यू आ जाती है 6 बट्टे 1325, 1326, और माइनस के इसका मान कितना होगा? 1 होगा, बट्टे यहाँ कितना आ जाता है? 1326 हो जाता है। अब एक बात बताओ, यहां से जब हम इसे सोल्व करते हैं, 1326 एलसीएम हो जाता है, तो यहाँ पर कितना होगा? 31, 31 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 330, ये हो जाता है। अब इसे जब हम डिवाइड करते हैं, देखिएगा 11 से डिवाइड कर लेते हैं, तो जैसे 11 से डिवाइड नहीं, 5 पहले किससे डिवाइड कर लो? 3 से डिवाइड करेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या आएगा? 110 आएगा, और 3 से 3 चौक 12, 3 चौक 12, और 3 दूनी 6 हो जाता है। फिर इससे डिवाइड कर लिए, 2 से डिवाइड करिएगा, तो ऊपर क्या आएगा? 55 आएगा, और नीचे कितना आ जाता है? 2 2 और 1 हो जाता है।
तो हम कह सकते हैं 55/221 इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी गुणा भाग है, प्रॉपर की जाए तो आसानी से किया जा सकता है। तो कितना आएगा, 55/221 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उन तरीकों की संख्या ज्ञात करिए जिनमें 9 छात्रों को समान रूप से 3 समूह में विभाजित किया जा सकता है। तो कितने छात्र हैं, 9 छात्र हैं और 3 समूह में डिवाइड करना है। तो अब बताइएगा, तो आपसे कहता है समान रूप से विभाजित करना। तो पहले वाले देखिए, समूह में 3 छात्र होंगे तो 9C3, फिर बचे कितने, 6C3, फिर बचे कितने हैं, 3C3। ऐसा हो जाता है क्योंकि 3 3 के अनुसार से इसे डिवाइड करना है। तब एक बात बताइएगा, अब मैं आपसे कहता हूं इसकी वैल्यू निकाली जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप कह सकते हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। तो इसका मान कितना होगा, 9 फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 और डिवाइड बाई, यहाँ पर कितना आ जाता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 6 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। 6 से 6 कट जाता है, इसका मान क्या होगा, 6 होगा। अब 6 देखिए 3 से डिवाइड करिए, 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9 और 2 से इसे डिवाइड करिए 4 आ जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है, 12 सत्ते 84, 84 आ जाता है इसका मान। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 84 आएगी। इसी प्रकार से इसका हम 6C3 का मान निकाल लेते हैं। तो 6C3 का मान कितना होगा, 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। इसका मान हम जानते हैं 720 होता है। अब 720, अब एक बात बताओ, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 6 गुणा 6 36, 36 से इसे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाता है मान। यहाँ पर कितना आ जाता है, 20 आ जाता है इसका मान। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 1 आएगी। अब बताइए 3 3 के समूह में बांटा जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा, 84 गुणा 20 गुणा 1। लेकिन 3 3 में बांटा जाता है तो समूह में संख्या बराबर है समूह की। तो कितना फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 84 गुणा 20 गुणा 1 और नीचे क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। और 6 से जैसे डिवाइड करते हैं यहाँ कितना आएगा, 14 छंग 84 हो जाता है। तो आप जानते हैं इसका मान कितना आएगा, 280। ये सवाल बहुत अच्छा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 280 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक करेंगे तो बड़ा आसान है। एक बैग बैग ए में 6 लाल गेंद है। तो बताइएगा बैग ए है, बैग ए में उसने कहा 6 नहीं 7 लाल गेंद है। कितनी लाल गेंद है, 7 लाल गेंद है। आगे उसने कहा एक्स हरी गेंद है और 5 पीली गेंद है। अब उसने आगे कहा है सवाल में, हरी गेंद देखिएगा चुने जाने की संभावना ये 2/5 है। कितनी है, 2/5। अब बताइएगा हरी गेंद चुने जाने की प्रायिकता। तो आप कह सकते हैं इसकी प्रायिकता दे रखी है, प्रायिकता हरी गेंद प्रायिकता क्या है इसकी, 2/5 है। तो यहां से सारा सवाल सिंपल सा हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, यदि हरी गेंद 2 होंगी, टोटल गेंद कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अब बताइए 5 से तो ज्यादा है, तो हम इसे देखिए यहाँ किससे गुणा करें, 4 से गुणा करें। तो ऊपर भी गुणा किससे कर लें, 4 से। तो आप कह सकते हैं यदि टोटल गेंद कितनी हो, 20 हो, तो उसमें हरी कितनी होंगी, 8 होंगी। अब इसे चेक कर लो, ये 8 रखने के बाद टोटल गेंद 20 हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो अब एक बात बताओ, जैसे ही यहाँ पर 8 रखेंगे तो टोटल गेंद कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर कितना हो जाता है, 15 और 15 और 5 20 हो जाता है। तो इसका मतलब पक्का एक्स का मान क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। आगे कहता है देखिएगा दूसरे बैग बी में, तो इसका मतलब दूसरा बैग है बी जो है। तो एक्स का मान क्या निकाल लिया आपने, यहाँ पर 8 निकाल लिया है। दूसरे बैग में कंडीशन क्या दे रखी है, उसने कहा है x - 3 क्या है उसमें,
लाल गेंद है, क्या है, लाल गेंद है। तो और दूसरी आगे कही है x-4 जो है उसमें पीली गेंद है, और आगे कहता है 6 हरी गेंद है। कितनी हरी गेंद है, 6 जो है वह हरी गेंद है। तो अब एक बात बताओ, x का मान हमारे पास है कितना, x का मान 8 है, तो 8 माइनस के 3 बराबर कितने के होता है, 5 के। तो 8 माइनस के 4 बराबर कितना हो जाता है, 4 के। और ये हमारे पास 6 गेंद दे रखी है, तो आपसे प्रायिकता किसकी पूछी है, तो बैग बी से देखिए एक के बाद एक दो गेंद निकाली जाती हैं, तो दोनों के लाल होने की संभावना बताइएगा। तब एक बात बताओ, एक गेंद निकाली जाती है तो गेंद कितनी निकलती है, दो। और दोनों की लाल होने की प्रायिकता बताइए, तो आप बताइएगा यहाँ पर कितनी है, 5c1 गुणा, और पहले कितनी गेंद थी इसमें, टोटल गेंद काउंट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 15 थी, तो 15c1। यहाँ पर नीचे कितना जाती, टोटल गेंद कितनी थी, 15c1। अब देखिए लाल कितनी रह जाएंगी, 4c1, क्योंकि एक के बाद एक निकाली जाती है, तो नीचे क्या आ जाता है, 14c1 आ जाता है। तो 5c1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5 होगी, और नीचे क्या आ जाती है, 15, और यहाँ 4 होंगी, और नीचे कितना आ जाती है, 14 हो जाती है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करिए तो 2 ऊपर आएगा, 7 नीचे आ जाता है। तो ऊपर कितनी वैल्यू आ जाती है, तो 2, और नीचे कितनी आ जाती है, 21, और ये इसका आंसर हो जाता है। तो 2/21 इसका सही आंसर होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान पूर्वक किया जाए तो बहुत सिंपल बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों कार्ड काले या पान के कार्ड हैं। तब एक बात बताइए, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब गड्डी में काले कार्ड्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, और पान के जो कार्ड होते हैं वह 13 होते हैं। तब एक बात बताइए, उसने कहा 2 पत्ते निकाले जाते हैं, या तो वह काले कलर के हों या वह पान के हों। तो यदि वह काले कलर के होंगे तो 26 पत्तों में से 2 पत्ते चुने जाते हैं, या यदि वह किसके हों, पान के हों, तो 13 पत्तों में से 2 पत्ते चुने जाने हैं। अब इसके लिए भी कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते, 52c2। इसके लिए भी कितने हैं, 52c2। अब बीच में या हो तो क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, 26c2 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 फैक्टोरियल बटे 24 फैक्टोरियल, और गुणा 2 फैक्टोरियल। अब बताओ, इसको हम खोल सकते हैं, 26 गुणा 25 और गुणा 24 फैक्टोरियल बटे 24 फैक्टोरियल, और गुणा 2 फैक्टोरियल। 24 से 24 कट जाता है। अब 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाता है, 13 जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 गुणा 25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं किसका, 13c2 का मान निकाल सकते हैं। तो यह क्या आएगा, 13 फैक्टोरियल बटे 11 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकालते हैं, तो 13 गुणा 12 गुणा 11 फैक्टोरियल, 11 से 11 कट जाता है, और गुणा 2 फैक्टोरियल, और 2 का मान 2 ही होता है, तो यहाँ 6 आ जाता है। तो इसका मान कितना आ जाता है, 13 गुणा 6 हो जाता है। अब देखिएगा किसका मान और निकाल लो, 52c2 का मान निकाल लीजिएगा। तो आप कहेंगे 52 गुणा 51 गुणा 50 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और नीचे क्या आएगा, 50 ही आएगा, और गुणा 2 फैक्टोरियल। 50 से 50 कट जाता है, यहाँ 26 आ जाता है। अब सबकी वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पर जब हम निकालते हैं तो यहाँ कितना आता है, 13 गुणा, यहाँ वैल्यू हो जाती है 13 गुणा 25 बटे, इसका मान हमारे पास प्रॉपर है, इसका मान हमारे पास कितना है, 26 गुणा 51 प्लस के, और यहाँ पर है 13 गुणा 6 बटे 26 गुणा 51। 13 से डिवाइड करिए, 13 दूनी 26 होता है, तो नीचे कितना मान आएगा, ऊपर तो 25 रहेगा, तो ऊपर जो हो जाता है 25, और नीचे कितना आ जाता है, 102।
प्लस 13 दूनी 26, तो ऊपर 6 आएगा, नीचे क्या आएगा 102 आएगा। तो एलसीएम कितना होगा यहाँ पर 102, और ऊपर वैल्यू कितनी आएगी 31 आएगी। तो हम कह सकते हैं कितना आंसर हो जाता है 31/102 सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बैग में 3 लाल, 4 हरी और 3 पीली गेंद है। तो बताइए 3 क्या है, लाल गेंद है, 4 हरी गेंद है और 3 पीली गेंद। आगे कहता है 2 गेंदें निकाली जाती हैं, तो क्या संभावना है कि वह अलग अलग रंग की हों। तो हमसे जो प्रायिकता पूछी है अलग अलग रंग की पूछी है, लेकिन हम प्रायिकता किसकी निकालते हैं कि वह समान कलर की गेंदें निकाली जाती हैं। देखिएगा हम किस समान कलर की, समान रंग की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो बताइए 2 गेंद निकाली जाती है, वह समान कलर की होंगी, तो वो दोनों लाल होनी चाहिए, तो 3C2, या दोनों की दोनों हरी होनी चाहिए, या दोनों की दोनों पीली होनी चाहिए। और नीचे क्या आ जाता है, तो आप कहेंगे टोटल गेंद कितनी है 10C2 हो जाते हैं। तो अब बताओ इसकी जो वैल्यू निकालते हैं, यहाँ में बीच में प्लस आ जाता है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर जो 3C2 की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ क्या इतना आ जाता है बताइएगा 3 आ जाता है। इसी प्रकार से 4C2 की जो वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर का मान कितना आता है 4 फैक्टोरियल 24 होता है, नीचे कितना आ जाता है 2 गुणा 2 हो जाता है। तो इससे डिवाइड करते हैं तो कितना मान आता है 6 आ जाता है। इसी प्रकार से 10C2 का मान निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ पर कितना आएगा 10 फैक्टोरियल बटे 8 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। तो अब जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। यहाँ पर देखिएगा 10 गुणा, यहाँ कितना आ जाए 9, और 8 से 8 कट जाता है, यहाँ 2 आ जाता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 45 हो जाता है। तो अब बताइए इसका मान कितना था आपके पास 3 था, और इसका मान कितना था 6, और यहाँ पर कितना हो जाता है 3, अब बटे 45 हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर देखिए ऊपर वैल्यू कितनी आ जाती है, तो 12 हो जाती है, और 12/45 हो जाता है। 3 से डिवाइड करिएगा, 3 चौक 12 होगा, और 3 से जैसे डिवाइड करने नीचे क्या आ जाता है 15 आ जाता है। लेकिन यह प्रायिकता कौन से कलर की है, समान कलर की है, समान रंग की। लेकिन आपसे पूछा अलग अलग रंग की होनी चाहिए, तो एक में से घटा दीजिएगा, तो बताओ यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 11/15 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 शर्ट, तो 2 क्या है यहाँ पर शर्ट है, 3 जींस है और 3 मोजे हैं, और 2 क्या है स्कर्ट है। आगे कहता है दुकानदार इन चीजों को कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकता है ताकि सभी मोजे एक साथ आए। तो सभी मोजे एक साथ रखे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, तो सभी मोजे एक साथ रखे जाएंगे। तो जहां पर मोजे जो रखे जाएंगे वह एक साथ रखे जाएंगे। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर कितने मोजे थे 3 मोजे, तो ये एक साथ उठेंगे जहां भी जाएंगे। आगे कहता है और सभी स्कर्ट एक साथ आ जाएं। तो स्कर्ट देखिएगा, स्कर्ट कितनी थी 2 थी, तो यहाँ पर जो वैल्यू है स्कर्ट, अब यहाँ कितने बचते हैं 2 शर्ट और 3 जींस। अब एक बात बताओ, यदि वो कहता है कि मोजे एक साथ उठेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे इसकी भी 1 होगी, तो 1 और 1 2 हो जाती है। और यहाँ पर कितनी थी 2, तो 2 में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 तरीकों से यहाँ पर इनको व्यवस्थित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ 1 2 है और यहाँ कितना आएगा 3 है, इस प्रकार से है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके तो हो चुके हैं, तो 7 फैक्टोरियल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, 3 आगे पीछे भी हो सकते हैं। और यहाँ पर कितना आ जाता है आप बताइए, तो यहाँ पर आ जाता है 2 फैक्टोरियल, इतना मान आ जाता है। क्योंकि जहां भी मोजे जाएंगे एक साथ जाएंगे, और जहां भी शर्ट स्कर्ट जाएंगे वो एक साथ जाएंगे, तो एक ये भी एक वैल्यू होगी, एक एक और एक 2 हो जाता है, 3 4 5 6 7 हो जाता है। अब इसका मान आप जानते हैं, इसका मान कितना होता है 720 गुणा 7,
जीरो 7 दूनी 14 होता है, और 50, इसका मान कितना आ जाता है 5040। अब इसका मान कितना होगा यहाँ पर 6 हो जाता है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 2 हो जाती है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है 5040 गुणा 12 हो जाती है। तो जीरो देखिए, जीरो 12 चौक 48 हो जाता है, और 12 पंजे 60 हो जाता है। इतनी वैल्यू इसका आंसर आ जाती है। तो अब कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा 60,480 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन सी एक्स बराबर 126 और एन पी एक्स बराबर 3024 है, तो एन और एक्स का मान ज्ञात करिएगा। तो हमारे पास एन सी एक्स बराबर दे रखा है कितने के 126 के, और एन पी एक्स बराबर दिया है 3024 के। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, एन पी एक्स बराबर होता है एक्स फैक्टोरियल एन सी एक्स के। अब देखिएगा जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो इसका मान कितना दिया है 3024 बराबर एक्स फैक्टोरियल गुणा इसका मान कितना है 126। 126 से इसको हम कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं 24 बार। तो एक्स फैक्टोरियल का मान कितना आएगा 24 आएगा। तो हम जानते हैं, तो एक्स का मान कितने के बराबर हो जाएगा 4 के, क्योंकि 24 मान किसके बराबर होता है 4 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो अब बताइएगा, हमारे पास एक्स का मान आ चुका है, तो हमारे पास जो दिया था एन सी एक्स बराबर कितना दिया था 126 दिया था। तो एन का मान कितना है यहाँ पर हमें नहीं पता है, मतलब एक्स का पता है 4 बराबर 126। यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं प्रॉपर। तो यहाँ पर कितना आ जाता है एन फैक्टोरियल बटे, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है एन माइनस के 4 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल बराबर कितने के हो जाता है 126 के हो जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं एन गुणा एन माइनस 1 गुणा एन माइनस 2 गुणा एन माइनस 3 गुणा एन माइनस के 4 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई एन माइनस 4 और गुणा 4 फैक्टोरियल बराबर 126। इससे ये कट जाता है। जब ये प्रॉपर कट जाता है तो हम ये कह सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर वैल्यू क्या आती है एन एन माइनस 1 गुणा एन माइनस 2 गुणा एन माइनस के 3। अब एक बात बताओ, यहाँ 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल को इधर क्या लिख सकते हैं हम 24 लिख सकते हैं गुणा 126। अब एक बात बताओ, जब इनके फैक्टर करते हैं 126 के हम फैक्टर कर लें, तो यहाँ कितना आता है 63। अब देखिए 7 से 7 नम 63 हो जाता है। अब इसके फैक्टर कितने होते हैं 24 के, तो 2, तो यहाँ कितना आएगा 12 आ जाता है, फिर 2, फिर 6 आ जाता है, फिर 2, फिर 3 आ जाता है। अब एक बात बताओ, हम बना सकते हैं यहाँ पर देखिए एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 और एन माइनस के 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 भी हमारे पास है। अब देखिए 4 दूनी 8 भी बन जाता है, ये 8 बन जाता है, फिर यहाँ पर कितना बन जाता है 7 भी बन जाता है। तब एक बात बताओ, और 3 दूनी 6 भी हो जाता है, तो 6 हो जाता है, क्योंकि जब टोटल फैक्टर इनके साथ लिखोगे तो 8 9 8 7 गुणा 6 हो जाता है। तब एक बात बताओ, तो n का मान कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। 9 में से 1 गया तो 8 आना चाहिए, और 8 9 में से 2 गए तो 7 आना चाहिए, 9 में से 3 गए तो 6 आना चाहिए। तो n का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हमसे n और x का मान ही तो पूछा था, x का मान कितना है 4 है, और n का मान कितना है 9 है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।